नाज़रीन, जैसे एक्सपेक्ट किया जा रहा था, हिजबुल्लाह की जानिब से मैसिव अटैक हुआ है। पिछले 15 दिनों में यह सबसे बड़ा हमला है जो हिजबुल्लाह की जानिब से कर दिया गया है। बेरूत हमले के बाद ये सबसे बड़े स्केल का हमला है। 100 से ज्यादा रॉकेट्स जो हैं और ड्रोन्स नाज़रीन इजराइल के ऊपर दागे गए हैं। पॉपुलेटेड एरियाज को निशाना बनाया गया है। वो एरियाज जो अभी तक इवैक्यूएटेड नहीं हुए थे, उनमें इजरायली सेटलर्स को निशाना बनाया गया है। दर्जनों की तादाद में इजरायली सेटलर्स और इजरायली फौजी जो है वो जख्मी हुए हैं और हलाक हुए हैं। कई एक एरियाज में इस वक्त आग लगी हुई है। नए एरिया से इस वक्त इवैक्यूएशन शुरू हो गई है। एक पैनिक है, खौफ है और भगदड़ है और बहुत बड़ी तादाद में इजरायली जो हैं वो इन कई आबादियों को खाली करके सेंट्रल इजराइल की तरफ इस वक्त हंगामी सतह के ऊपर दौड़ना शुरू हो गए हैं। यानी अटैक हुआ है, इतना मैसिव आग लगी हुई है, धमाके और कैजुअलिटीज, और इसी दरमियान ये हंगामी सतह के ऊपर इजरायली अपना वो मतलब थोड़ा बहुत सामान लेकर हंगामी सतह पर सेंट्रल इजराइल की तरफ उन्होंने फौरी जो है इवैक्यूएशन शुरू कर दी है। तो एक नया महाज पूरी तरह से हिजबुल्लाह ने एक नई वेव जो है वो पूरी तरह से शुरू कर दी है। इसी दरमियान नाज़रीन, गजा से भी बड़ा जबरदस्त ऑपरेशन की रिपोर्ट सामने आ रही है। एक ऑपरेशन में 11 इजरायली फौजी कम से कम निशाना बने हैं और ये दो तरफा ताबूत पिछले 2 घंटों के अंदर अंदर उठ गए हैं। लेबनान वाली साइड के ऊपर और गजा में हमास का ये भरपूर हमला हुआ है। तो ये अगर हम तमाम कैलकुलेट करें तो जख्मियों और हलाकतों की तादाद जो है वो 70 से 80 के करीब इस वक्त पहुंच रही है। तो ये सारी तफसीलात आपके साथ शेयर करते हैं। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, एक तरफ मुज़ाकरात की नाकामी हो जाना और उसमें ढोंग करना और उसमें जो है वो शफाकियत से काम लेना और उसमें डिसेप्शन करना, धोखा देना के नाकामी के बावजूद कहना कि ये मुज़ाकरात कामयाब हो रहे हैं, और दूसरी तरफ फिर इजराइल को ये खुली छूट के वो गजा में बमबारी तेज कर दे, वहां पर फलस्तीनियों को बाकी इलाकों से इवैक्यूएशन उनकी जो है वो शुरू करवा दे और बड़ी तादाद में फैमिलीज शहीद करना शुरू कर दे और उधर लेबनान में जाकर स्ट्राइक करे। तो इसकी जो है ना, इस तरह तो मामला नहीं चल सकता। एक तरफ आप धोखा देते हैं कि मुज़ाकरात का इतना दिन 15 दिन इंतजार करवा के एट द एंड आपने ये मुज़ाकरात किए हैं कि जो बड़ी पॉजिटिव प्रोग्रेस हुई है, तो कोई इस धोखे में आने वाला नहीं है। तो हिजबुल्लाह ने एक नई लहर शुरू कर दी है और ये पिछले 15 दिनों में हिजबुल्लाह के हमले तो मुसलसल जारी थे, लेकिन इस स्केल का हमला नहीं हुआ। इन पिछले 15 दिनों में ये सबसे बड़े स्केल का जो है वो हमला हुआ है। तो अब मैं आपके सामने तफसीलात रखने जा रहा हूं। जगह जगह के ऊपर आग, धमाके, कैजुअलिटीज, सेंसरशिप है इजरायली मीडिया की कि वो सारी चीज़ों को रिपोर्ट भी नहीं कर रहा। जो इवैक्यूएशन शुरू हो गई है, अब मैं तफसीलात हेडलाइंस आपके सामने रखने जा रहा हूं। अल मैदीन रिपोर्ट कर रहा है, मोर देन 40 रॉकेट्स वर फायर्ड इन 2 सक्सेसिव सॉल्वोस टुवर्ड्स द ऑक्युपाइड गलीली। सिर्फ गलीली के अंदर 40 रॉकेट्स जो हैं वो 40 रॉकेट्स फायर किए गए हैं। द आर्मी मॉनिटर्ड द क्रॉसिंग ऑफ 55 मिसाइल्स इनटू इजराइल इन द लास्ट साल्वो लॉन्च फ्रॉम लेबनान। जो आखिरी साल्वो फायर किया गया उसके अंदर 55 मिसाइल थे। जो एक गलीली के ऊपर 40 रॉकेट्स के साथ हमला किया गया और जो आखिरी साल्वो उन्होंने फायर किया उसके अंदर 55 मिसाइल थे। तो 100 तो सिर्फ ये बन रहे हैं, ड्रोन्स और बाकी वो इससे ज्यादा है। तो ये 100 से ज्यादा प्रोजेक्टाइल्स बन रहे हैं जो अभी ताज़ा तरीन हमला हुआ है। तो ये 15 दिनों का सबसे बड़ा अटैक इसको कहा जा रहा है। हिजबुल्लाह हिट्स इजरायली साइट्स ग्रुपिंग्स विद स्वैम ऑफ ड्रोन्स रॉकेट्स। इजरायली बहुत सारी साइट्स को उनकी जो फौजी पोजीशंस हैं उनको रॉकेट्स और स्वैम्स ऑफ ड्रोन्स के साथ जो अटैक किया गया है। हिजबुल्लाह सेज इट रेजिस्टेंस फाइटर्स कैरिड आउट 8 ऑपरेशंस अगेंस्ट इजरायली मिलिट्री साइट्स एंड ट्रूप्स। 8 मेगा ऑपरेशंस इस्लामिक रेजिस्टेंस ये बता रही है कि उन्होंने इस वक्त ताजा तरीन जो है वो सरंजाम दिए हैं। इस्लामिक रेजिस्टेंस विच टारगेटेड अ पोजीशन ऑफ एनिमी सोल्जर्स इन द मर्ज पोजीशन with 2 suicide bombers and inflicted a number of deaths and injuries on them। एक मर्ज साइड के ऊपर हमला किया गया है और inflicted number of deaths and injuries to them। ये अल मैदीन का सबूत हम आपके सामने रख रहे हैं। दर्जनों इजरायली फौजी मारे गए और जख्मी हुए। इन्फ्लिक्ट नंबर ऑफ डेथ्स के हमने उनको बहुत सारों को वहां पर मार दिया। ये एक बहुत बड़ा हमला वो बता रहे हैं। इनिशियल रिपोर्ट ऑफ इंजरीज फ्रॉम रीसेंट रॉकेट्स बैराज फ्रॉम लेबनान। इजरायली मीडिया बता रहा है कि चूंकि ये अभी अभी का हमला हुआ है, कुछ मिनट 1-8 घंटे पहले का, तो अभी सारी रिपोर्ट्स तो उन तक नहीं पहुंच रही हैं। तो वो कह रहे हैं जो इनिशियल रिपोर्ट्स आ रही हैं
اس میں مالی کے ساتھ ساتھ جانی نقصان بھی ہوا ہے. انجریز کی جو رپورٹس ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ آ رہی ہیں. A large explosion occurred in the settlements of Margoliouth without sirens going off. بڑا دھماکہ مارگلیوٹ میں، اور جو سائرنز ہیں وہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے. سائرنز بجتے چلے جا رہے ہیں، بجتے چلے جا رہے ہیں، اور ایک پورا پینک اور خوف اور وہاں پر ایک بنا ہوا ہے. Initial reports speak of injuries to people inside a building in rocket barrage from Lebanon. پھر کیا ہوا ہے کہ ایک بلڈنگ کو نشانہ بنایا گیا ہے جس میں اسرائیلی میڈیا کے مطابق اسرائیلی سیٹلرز موجود تھے. یعنی ایک کئی منزلہ عمارت تھی، اسرائیلی سیٹلرز وہاں پر اس بلڈنگ کو ہٹ کیا گیا ہے. تو یہاں پر ڈیفینیٹلی درجنوں اسرائیلی سیٹلرز اندر موجود ہوں گے، تو ان کے جو ہے وہ نقصان کے حوالے سے، جانی نقصان کے حوالے سے خبریں آ رہی ہیں. تو اب یہ گنتے جائیے گا کہ پوری بلڈنگز، وہ ایریاز جو ابھی تک ایویکویٹڈ نہیں ہیں، یہ ڈیپ انسائڈ جا کر حملہ کیا گیا ہے. کیونکہ اگر ہم 10-15 کلومیٹر تک دیکھتے ہیں تو وہ تو ساری میکسیمم 70-80% تک تمام آبادیاں جو ہے وہ خالی ہو چکی ہیں. ٹھیک ہے، اس سے آگے جب جاتے ہیں تو وہ ابھی تک خالی نہیں ہوئی ہیں، تو ان کو نشانہ بنایا گیا ہے. مزید ایسی ہی جانکاری پانے کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.